आज का सिनेरियो जो बंगाल में चल रहा है उसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो चुकी है वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। उसको लगता है कि साम दाम दंड भेद किसी भी चीज़ से हम वहाँ पे एक गवर्नमेंट बना लें इस बार। अगर इस बार नहीं बना पाए तो कभी नहीं बना पाएंगे। ये पहला एस्पेक्ट है उसका। इसी एस्पेक्ट के थ्रू अगर दूसरा पहलू देखा जाए जिसके लिए वहाँ पे वो नाना प्रकार के प्रपंच रची जा रही है। पिछली बार उसने वहाँ पे लोगों को अपने अंदर लिया था, फिर उनको वो अलग बात है कि वहाँ पे उसकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई तो वो लोग अलग हो गए इससे, बट कोशिश की थी। और दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पे किसी भी तरीके से वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। जैसे पिछली बार गवर्नमेंट अगर बनी थी उसी की रिपीट गवर्नमेंट आई थी और जितने भी वहाँ पे रहने वाले हिंदू लोग थे उनका प्रोटेक्शन इसने नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सारे लोग इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कोई भी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वहाँ उसके खिलाफ नहीं जाएगा। रूलिंग गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है वहाँ पे। अब पिछली बार भी देखो कितने दंगे हुए थे, कितने घर बर्न हो चुके थे, फिर भी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ना ही वहाँ के लोगों को सपोर्ट किया। और ये बहुत ट्रेंडिंग में उस समय का न्यूज़ चल रहा था। तो इसके रीजन से भी लोग बहुत सारे ज़्यादा उदास हैं बीजेपी के इस निर्णय से। ऊपर से इस बार जो आईपैक है उसके खिलाफ जो इसने ईडी को लगा रखा है ये भी बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए है कि अभी तक आईपैक के खिलाफ कुछ भी प्रूवन नहीं है और मुझे लगता है कि होगा भी नहीं। दूसरी बात ये है कि इतने सालों में आईपैक जब निष्पक्षता से काम करती हुई आगे बढ़ रही थी तो इस बार अगर बंगाल के चुनाव में भी वो राजनीतिक सपोर्टर को जैसे वहाँ मैनेज करे इलेक्शन, तो क्या दिक्कत थी? उसको उसी को इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करने का ही उसका काम है। जबकि उसने बीजेपी के लिए भी कैंपेन किया हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए भी, केजरीवाल के लिए कैंपेन किया हुआ है और कर्नाटक में अभी, कर्नाटक नहीं तमिलनाडु में भी जो विजय थलापति हैं उनका जो पार्टी है उसके लिए भी कैंपेनिंग करने का काम कर रही है। और जैसे ही उसने बंगाल के कैंपेनिंग को अभी अपने हाथ में लिया तो उसके खिलाफ ईडी को इन्होंने लगा दिया। ईडी को लगा दिया ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि क्यों लगाया। इतने सालों से तो वो चल रही थी। तो लगाने का कोई तर्क नहीं बनता, मतलब तर्क नहीं बनता है। तो ये बताओ, अब आप लोग खुद ही बताओ कि क्या ये सही है ये डिसीजन कि उसके खिलाफ ईडी लगाया जाए, जांच की जाए? ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपने विचार आप दे सकते हैं कि आप इसके खिलाफ हैं या इसके समर्थन में है। देखिए बात तो सिंपल सी है कि जो भी काम हो रहा है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। इसके लिए मैसेज बॉक्स हमेशा ओपन रहेगा, जिसका हमें अच्छा लगे रिप्लाई क्यों उसको हम पिन कर देंगे। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं। पहला पहलू तो ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है वहाँ पे सरकार बनाने के लिए, तो वो कुछ भी अपने पैंतरे अपना रही है। दूसरा पहलू ये है कि अगर आईपैक ने कोई गलत काम किया नहीं है तो न्यूट्रल रहे, जांच में हेल्प करे। क्योंकि अगर जब किसी के खिलाफ ईडी आ रही है तो आने दो। अगर सपोज दैट मेरे पास कोई आ रहा है, अगर मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे या मैं करप्ट नहीं हूँ, हाँ, या मैंने कोई गलत काम किया नहीं है उसके खिलाफ, तो मुझे उससे फ़र्क ही क्या पड़ेगा? वो आए, अपना जांच करे, जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे उसमें
कोई दिक्कत नहीं है। बट जब प्रॉब्लम नहीं है और कोई चेक करे उससे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे उसमें कॉपरेशन करना चाहिए। दूसरा पहलू इन्होंने ये खड़ा कर दिया है कि ठीक है जांच हो रही है, होने देते, जब तुमने कुछ गलत काम नहीं किया है तो जांच हो जाने दो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम मानसिकता की है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि वो इस गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट अब कुछ अपना प्रपंच रच सकती है। उसके पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल मिल गए कि जिससे वो इसको एक्सपोज करे या मतलब इसके अगेंस्ट में कुछ करे, लाइक अगेंस्ट में रैली करे, अगेंस्ट में धरने करें। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया है मौका ये सब काम करने का। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी काला धन नहीं है या कोई भी आपने गड़बड़ी नहीं की है, बजाइए भाई साहब, थोड़ा बजाइए, बड़ा अच्छा बजा रहे थे, बजाइए। कोई नहीं, हल्का हल्का ही बजाइए। देखिए ऑसम भैया, ऑसम, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? राजू, धन्यवाद राजू भैया। तो यहाँ पे ये बहुत ही पॉश कॉलोनी है, पर फिर भी ये वहाँ से यहाँ पे बंसी लेके घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छी बंसी इन्होंने बजाई। हम बात कर रहे थे बंगाल के उस फाइल के बारे में, बंगाल के उस ईडी के बारे में, आईपैक के बारे में। तो आईपैक पे इन्होंने जो कमांड दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में सीएम हो चुकी हैं और वो एक फाइल लेके रैली कर रही हैं। अब उस फाइल में क्या है, वो क्या शो करना चाह रही हैं, ये तो अब वो फाइल खोलेंगे तो पता चलेगा। बट अगर एक छोटा सा मामला है भी तो सीएम को कोऑपरेट करना चाहिए ना। अपने आप को एक विक्टिम की तरफ पेश करके आप भी सिंपैथी लेने के काम कर रहे हो ना। चलो वहां की अब रूलिंग गवर्नमेंट हो तो आपको इसके अगेंस्ट कोऑपरेट करना चाहिए। आपने जब कुछ किया नहीं है, आप बहुत नीट एंड क्लीन हो, तो आप कोऑपरेट करोगे तो मे बी जो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट कुछ ना बने। बट अगर ईडी के जांच में कुछ भी मिलता है तो दीदी आपका जाना तो तय है। और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो मैं भी आप इस पॉलिटिक्स में मजे ले सकते हो और भी 5 साल। तो ये रही पहली पहलू। और दूसरे पहलू में ये भी है कि एक छोटे से कंसल्टेंसी फॉर्म के लिए किसी सीएम को रोड पे अपने धरना प्रदर्शन करना भी उचित कहाँ है। कौन सा सीएम बिना कुछ किए ये एक इतना हाइप क्रिएट करेगा किसी चीज़ के लिए? और क्या है उस फाइल में? क्या आप उस गवर्नमेंट को एक्सपोज करना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस फाइल को शो करके कि हाँ देखो जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है,
ये फाइल है, इस फाइल में मैं ये चीज़ रखी हूँ, इसी के लिए ये लोग इतना हंगामा किए जा रहे हैं। कुछ भी जो भी बातें हैं आप कर सकते हैं, तो वो तो फाइल खुलने के बाद पता चलेगा कि आप उस फाइल को क्यों छुपा रही हैं या क्यों लेके घूम रही हैं। कहीं आपका राज है उसमें, या आपका राज नहीं है, वो सही में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिमोलिश कर सकती है, तो ठीक है ना, बढ़िया है, आप कीजिए। बट इस बात पे आपका क्या ख्याल है, आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।